समरावता कांड में जिस प्रकार से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, आज उसे करीब करीब 8 महीने हो चुके हैं। एक बार समझौता ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो अभी भी जेल में ही बंद है और उनको न्याय दिलाने के लिए अब युवा नेता मनोज मीणा जी अब इस लड़ाई में कूद चुके हैं। मनोज जी, क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, ऐसा है, अब हम आर पार का ऐलान कर चुके हैं। 8 महीने से हम देख रहे हैं कि सरकार कब नरेश मीणा को रिहा करे, लेकिन सरकार ये षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से नरेश भाई की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। पहले पिताजी को बुला के भरोसा दिलाया कि आपके बेटे को 1 महीने में रिहा कर देंगे, लेकिन आज 4 महीने हो गए। आज हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन करा है। 9 तारीख को कल सुनवाई है। 9 तारीख की सुनवाई में अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है, उसके बावजूद भी हम सरकार को 2 दिन का समय दे रहे हैं कि 2 दिन का समय सरकार को और रहेगा, और 11 तारीख तक नरेश मीणा की रिहा नहीं होते हैं तो 11 तारीख को शाम 4 बजे से हम 20 तारीख के आंदोलन की तैयारी शुरू करेंगे। और इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाखों युवाओं के साथ में घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव भी करेंगे। इस बार आर पार का महासंग्राम होगा और ये संग्राम देखने लायक होगा। मनोज जी, आपके जितने भी आंदोलन हमने देखे हैं छात्रों की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो। लेकिन समरावता वाले मामले में आपने भी कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो अगर वो दुर्भाग्यपूर्ण था तो फिर न्याय तो उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जिसके थप्पड़ पड़ा। सुनो, ऐसा है, मैंने ये कहा कि जांच होनी चाहिए। SIT का गठन करने का सरकार ने उस समय वादा करा था कि जांच होगी तो ही पता लगेगा कौन आरोपी है, कौन दोषी है। सरकार ने कोई SIT नहीं बनाई, ग्रामीणों को मुआवजे नहीं मिले, जो ग्रामीणों के साथ हिंसा हुई उन पे मुकदमे लगे, उनके घर फोड़े गए। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? न्याय तो उनको भी मिलना चाहिए। और जो SDM की आप बात कर रहे हो, SDM खुद गलत तरीके से उस समय वोटिंग करा रहे थे, ज़बरदस्ती तरीके से। लोकतंत्र में बिना मर्जी के आप कोई काम कराओगे तो गलत है, और उसी का विरोध वो कर रहे थे कि ऐसा आपने क्यों करा है, क्योंकि पूरे गांव ने बहिष्कार कर रखा था कि हम वोट नहीं देंगे। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर धरने पे बैठे थे। उस समय वो घटना घटित हुई। फिर भी मैं मानता हूँ जो भी घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी। ये सरकार ने क्या करा है, एक तरफा जांच करी है, एक तरफा कार्रवाई करी है नरेश मीणा के ऊपर, ना कि SDM के ऊपर, ना कि कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर के संज्ञान में था, क्यों नहीं आई कलेक्टर सौम्या झा वहाँ पे? तो सारी चीज़ें ये सब के सामने हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई करके नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करना चाह रही है। और हम भी चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, ये भी दुर्भाग्य है। लेकिन अब हम 20 तारीख के लिए तैयार हैं। और आप कह रहे थे कि आपके आंदोलनों में कोई हिंसा नहीं हुई, इस आंदोलन में भी कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता हूँ। किरोड़ी लाल जी क्या इस आंदोलन में दिखेंगे? किरोड़ी लाल जी को हम एक बार निमंत्रण देंगे, फिर किरोड़ी लाल जी तय करेंगे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वो सरकार के हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री है, तो सरकार में रह के काम कर रहे हैं। और जो युवा नेता है, रविंद्र सिंह भाटी हो गए, राजकुमार रोत हो गए, उन्होंने भी नरेश जी के पक्ष में कई मर्तबा वहाँ समरावता भी गए थे, उन्होंने पूर्व में कई बयान भी दिए हैं। तो उनका भी क्या साथ लेना आप जरूरी समझ रहे हैं? उनको भी निमंत्रण देंगे? देखो, जो आ सकता है ना, सबका स्वागत है और सबको निमंत्रण है मेरा। लेकिन बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियों से बंधे होते हैं, वो आना नहीं चाहते, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आने के इच्छुक है उनको बोलूँगा। जैसे कल गुंजल साहब को मैंने फ़ोन करा कि आपको आना है, उन्होंने कहा अपन बात करेंगे और मेरा सपोर्ट है। अब हनुमान बेनीवाल जी को मैंने बोला, उन्होंने कहा मेरा साथ है, 20 तारीख को मैं आऊँगा। तो जो लोग आने के इच्छुक है उन सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सबको बुला रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है कि सब आए, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज नरेश भाई जेल में, कल मेरे को जेल में रखेंगे, परसों किसी को जेल में रखेंगे, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी ना, तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और 20 तारीख को बड़ा आंदोलन हो, और समाज के सब नेता इसमें आमंत्रित हैं और सबको आके मदद करनी चाहिए। हालांकि आप राजनीति आप छात्रों की करते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति से भी आप भलीभांति परिचित है। इस समय अगर हम बात करें, सवाल समरावता के इतर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बार मुख्यमंत्री भजन लाल जी के ऊपर बोल रहे हैं कि वो पता नहीं 5 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस प्रकार की जो चीज़ें आप सुनते हैं, तो उसमें आपका क्या पॉइंट? देखो, अशोक गहलोत जी कितना बोल रहे हैं वो तो मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं भी मेरे कामों में लगा रहता हूँ। ये तो नहीं अशोक गहलोत जी का ध्यान रखूँ मैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि भजनलाल सरकार कटघरे में खड़ी है आज, और उसके पीछे कारण ये है, क्यों, जो पिछले पेपर लीक हुए, इन्होंने कहा कि हम 1.5 साल में उनकी जांच करेंगे। 18 पेपर लीक हुए कांग्रेस कार्यकाल में, एक SI भर्ती की जांच करी, और उसमें इन्होंने कहा 500 फर्जी लोग हैं और बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी जांच बदल दी इन्होंने। तो राजस्थान के युवाओं में कितना आक्रोश है, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि
भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, 5-5 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं। भजनलाल जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में चुनाव से पहले ही पैदा हो गई। हमने चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती हुई देखते हम कि इस नेता के खिलाफ चुनाव में लोग एंटी इनकम्बेंसी रखेंगे, लेकिन अभी तो भजनलाल 1.5 साल हुए भजनलाल जी को, और लोग कह रहे हैं भजनलाल जी को हटाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भजनलाल जी युवाओं के वादों पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए भजनलाल जी का कार्यकाल मेरे को लगता नहीं पूरा होगा। बाकी अशोक गहलोत जी का मुझे ध्यान नहीं हो क्या कह रहे हैं। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि नरेश मीणा जी की जो लड़ाई है अब वो एक सामाजिक लड़ाई बन चुकी है, और अब उनको जेल से बाहर निकालने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अब हम इस आंदोलन में उतर चुके हैं, और अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो विधानसभा घेराव करने की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन अब इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।